हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, फास्ट देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने 3 जो कि जीके के वीडियो बना दिए हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या है ये दोस्तों, चौथा वीडियो है, ठीक है, जीके का। तो चलिएगा चलते हैं, क्या देखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो याद रखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो याद रखिए कैसा दिखाई पड़ता है वह, तो काला दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था? गैलीलियो ने, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो याद रखिए दिल्ली में स्थित जो कि महात्मा गांधी की समाधि का नाम है जो कि राजघाट, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो याद रखिए भारत में पहली रेल मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो याद रखिए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, भारत में रेल आरंभ किस सन में हुआ? तो याद रखिए भारत में रेल का आरंभ जो कि सन 1853 में हुआ, याद रखिए। कब हुआ? 1853 में हुआ, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो याद रखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1948 में, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगत दयाल शर्मा, याद रखिएगा। कौन से? भगवत दयाल शर्मा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगबैली, याद रखिए। कौन थे? त्रिगबैली, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखेंगे, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो कितने देश सदस्य हैं? तो याद रखिए इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कि 193 देश सदस्य हैं, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो याद रखिए कितने देश सदस्य होते हैं? तो याद रखिए 15 देश सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो याद रखिए कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो याद रखिए 5 होते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग हॉलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिए। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो कि हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो याद रखिए कौन थे? जो कि अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? याद रखिए 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो याद रखिए कौन सा देश बना? तो याद रखिएगा दक्षिण सूडान, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है दोस्तों, देखेंगे, किस विटामिन की कमी से खून का जो कोई रुकाव बंद नहीं होता है? तो याद रखिएगा किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो याद रखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा? तो संविधान के अनुच्छेद जो कि 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। कौन है? अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? याद रखिए ओलंपिक खेलों का 4 वर्षों बाद होता है आयोजन, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 10
दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है किस देश की जो कि स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो याद रखिए चीन के साथ, याद रखिए सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो याद रखिए किस बात का सूचक है, तो तूफान का सूचक, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो याद रखिए भारतीय मरुस्थल का नाम थार है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आसाम में है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो याद रखिए पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है पृथ्वी, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिए उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो याद रखिए चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है, याद रखिए बिजली की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो याद रखिए मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था, तो याद रखिए किसने कहा था, लोकमान्य तिलक सिंह ने, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो याद रखिए कितने अवधि के लिए किया जाता है, 6 वर्ष के लिए किया जाता है, याद रखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो याद रखिए हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की, याद रखिए मिल्की वे, याद रखिए इसे जो कि मंदाकिनी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, तो याद रखिए कौन सा था, तो याद रखिए उदंत मार्तंड, याद रखिए कौन सा था, उदंत मार्तंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या तुलसीदास संस्कृत रामचरित जो कि मानस जो कि हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो याद रखिए किस बोली में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो याद रखिए हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, उदय भानु हंस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई, तो याद रखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान यानी कि 1900 जो कि 1896 में हुई, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिए किस खेल में, तो याद रखिए हॉकी में, याद रखिए किसमें जीता, हॉकी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता, तो याद रखिए आखिरी बार कहाँ जीता, तो 1980 में जीता मॉस्को में, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो याद रखिए वेदों की ओर लौटो नारा महर्षि दयानंद ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है, याद रखिए कहाँ पे, लुसान स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो याद रखिए किस वर्ष भाग लिया था, तो याद रखिएगा सन 1900 ईस्वी में, याद रखिए सन 1900 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो याद रखिए ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो याद रखिएगा एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो याद रखिए माइकल फेल्प्स से, याद रखिए कौन है, माइकल फेल्प्स से, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सन 2012 के ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिए किस खेल से है, तो याद रखिएगा सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, तो याद रखिए बैडमिंटन से, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक कमेंट और लाइक करके हमको जरूर बताइए, और दोस्तों जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।